गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में G20 के सिलसिले में एक खसूसी म्यूजिक और डायलॉग सेशन का एहतमाम किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद शफी लोन सेशन के मेहमान खसूसी थे। फैकल्टी और तलबा ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। सेशन में नामवर गुलकारों ने परफॉर्म भी किया। इस तकरीब का एहतमाम आकाशवाणी श्रीनगर ने GDC कुपवाड़ा के ताउन से किया था। इस सिलसिले में आकाशवाणी के साथ जो हमारा आज का ये प्रोग्राम रहा है, ये G20 के सिलसिले में बस यही बच्चों में ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि G20 का जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, ये एक मुल्क के लिए एक फख्र की बात है। इसमें जितने भी इश्यूज आज तक डिस्कस हुए या और भी डिस्कस होने वाले हैं, कि उम्मीद यही है कि इनका कंट्री पर जो है बड़ा पॉजिटिव इसका असर रहेगा इंशाल्लाह। और जो डेवलपमेंट हमारे इस कंट्री में हो रही है, which is already living in leaps and bounds, और मैं यही है कि आगे जाके भी ये जो रुकेगी नहीं, इंशाल्लाह we will lead the whole world so far as the development is concerned. और हमने आज G20 सेलिब्रेशन के हवाले से आज पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया और तकरीब में यहाँ के स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर एक सिंपोजियम का भी जो है इनेकाद किया गया था और कॉलेज के प्रिंसिपल के अलावा तुलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद। इस बीच हमारी एक तालिबा जो है यहाँ पर, इसने आज हिंदी में अपनी स्पीच दी और काफी खूबसूरत अंदाज में जो है आज इन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लिया। तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी के बारे में था। तो जैसा कि आपको पता ही है, दिसंबर से जो भारत ने हमारे G20 की अध्यक्षता उन्होंने संभाली हुई है, तो उसके बारे में हमने बात की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ये समिट जो है बैठेगा, उसके मुतल्लिक जो थी बात कर रहे थे आप ही कि जो G20 का एक मोटो है कि एक परिवार, एक जो धरती है, ये सारी धरती जो है ये हमारा एक परिवार है, क्योंकि इस पूरी धरती के साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने बात की कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। हमें जो भविष्य में हमारी जो पुश्तें आएंगी, हमें उनके बारे में भी सोचना है। हमें बिल्कुल सिर्फ खुदगर्ज होके अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस बारे में मैंने बात की और यही G20 के जो भी मोटोज है मैंने उनके बारे में बात की। सांबा के बाशिंदों ने पहली बार ज़राई ड्रोन का मुजाहिरा देखा। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के कृषि विज्ञान मरकज ने गांव राघुचक में अपनी नवियत का पहला ड्रोन मुजाहिरा किया, जिसका मकसद किसानों को इक्तिसादी पैदावार में इजाफा, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ज़राअत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ तरकीब देना था और नौजवानों को ज़राअत की तरफ रागिब करना था। इस दौरान 150 से ज्यादा किसानों ने ड्रोन के लाइव मुजाहरे के लिए शिरकत की। 10 किलोग्राम के इस पेलोड वाले ड्रोन में तमाम जदीद तरीन सेंसर और GPS नस्ब है। देश में विकसित की हुई, यानी जिसको हम कहते हैं मेक इन इंडिया, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का उसको कैसे फायदा पहुंचे, उसी के अंतर्गत भारत सरकार ने हमें एक प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर ड्रोन के ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, खासकर जम्मू खिते के लिए, जिसमें हमारे 10 जिले आते हैं और उसमें भी आगे जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है मेरे को दी है कि जो 10 जिले हैं, 10 जिले में लोगों को जागरूक करना, ये एग्रीकल्चर ड्रोन है इसके ऊपर बताना कि ये भाई कैसे स्प्रे करता है, ये चलता कैसे है, इसमें कितनी बैटरियां हैं, ये कितना समय लेता है, ये कितना पैसा खर्च होता है इसमें। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए सर्वप्रथम पहली बार हमने जम्मू खिते में सांबा के जो ब्लॉक है गहवाल, उसमें रघुचक जो आधुनिक, यहाँ के किसान जो हैं बड़े आधुनिक हैं और उनके लिए हमने आज रखा है। सर बैटरी इसमें हम यूज़ करते हैं 16,000 mAh की, 2 बैटरी यूज़ होती हैं 25-25 वोल्ट की, जो बेसिकली आपकी 22 मिनट चलती हैं, एक आपके 2 एकड़ करती हैं एक बैटरी सेट में। सर जम्मू में आपकी जो स्काउट यूनिवर्सिटी है आपकी शहर कश्मीर, उसमें आपके 3 ड्रोन आए हैं अभी, और उसके अलावा जम्मू में और भी प्लेसेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी जितनी भी ICR वगैरह हैं वहाँ पे और ड्रोन आए हैं अभी। अपने खुद पंपें च पाई है तो दवाई स्प्रे करदे, जिहदे कन्नै सानू खुद भी नुकसान होंदा हा, साढ़े हत्थ खराब होई जंदे हे या अस बीमार होई जंदे हे।
ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾ ਤੇ ਕन्नै ਚੁੱਕਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ अपना काम करिए वापस अपना जेड़ा वो टास्क पूरा करने पर आ ही सकता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।